नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। आज हम लोग अपनी बिहार पुलिस की नई भर्ती आई हुई है, उसका प्रैक्टिस सेट पेपर पढ़ने वाले हैं अपनी नई बुक से। नई बुक आप लोगों की रहेगी रुक्मणी प्रकाशन की। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट पेपर पहला हम करेंगे। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट पेपर टोटल दिए हुए हैं, तो हर एक हम इसमें एक प्रैक्टिस सेट पेपर इसका लगाएंगे। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट पेपर में। क्लास में बच्चों हमने रात को 9 बजे का रखा हुआ है, रात को 9 बजे एवरीडे हमारी है क्लास हुआ करेगी। तो चलिए बच्चों, करते हैं जल्दी से क्लास को अपन लोग अब स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी जाती है क्योंकि इसके संचालन का अनुभव अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के अनेक लाभ थे, या फिर संभवतः उन्हें ऐसी नियत कालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके, या फिर बहुपवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूलन थी, या फिर ये सभी थी। ठीक बच्चों, जितने लोगों ने अगर इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, तो डी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने, या फिर कनिष्क ने? तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बच्चों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? राज्य प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य की सुरक्षा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये राज्य सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है खर्च से अधिक आय, स्फूर्ति, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? वित्तीय घाटे का तात्पर्य यहाँ से पूछा हुआ है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे फिफ्थ का राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन आप लोगों का रहा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? भिवंडी, तालुका महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है। कोयम्बटूर, फरीदाबाद, राजगीर तो नहीं है। राइट आंसर आपका भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मणिपुर में है, या फिर नागालैंड में है? तो 13 का यहाँ पे जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए 2016, ऑप्शन नंबर बी 2017, ऑप्शन नंबर सी 2018, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2019? तो इतने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है 2016। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? फरीश्वर नाथ नेहरू सम्मान है, राजेंद्र सम्मान है, कालिदास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है? तो 15 का यहाँ पे जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है राजेंद्र सम्मान। 15 का बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नलिन विलोचना शर्मा, या फिर यतीन्द्र
मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी जी की रचना है ये। ऑप्शन नंबर ए सही है सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, विष के दांत किसकी रचना है? विष के दांत किसकी रचना है? तो बच्चों ये है धनानंद की। ये धनानंद तो नहीं है, देखो विष की रचना की बात की हुई है तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला लगाएंगे जिस पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भुलक्कड़ को सही वर्तनी में हम कैसे लिखेंगे? तो जितने लोगों ने अगर यहाँ पे राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर डी सभी लोगों का यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर विखंडन ऊर्जा। 22 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो। जितने लोग यहाँ पे राइट आंसर दिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह क्या है? समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, यहाँ पे उत्तल या अवतल दोनों हैं। तो 23 का यहाँ पे जितने लोग राइट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, बी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस में चल सकने वाली तरंगें हैं, अनुप्रस्थ हैं या फिर अनुदैर्ध्य हैं या फिर बी और सी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 24 जितने लोगों ने राइट आंसर दिया अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश केंद्र, ऑप्शन नंबर सी मुख अक्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का यहाँ पे जितने लोग राइट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश केंद्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है उत्तल, अवतल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? तो वह लेंस कहलाता है बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, अवतल से यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या फिर अवतल लेंस में। तो 27 का यहाँ पर जितने दो राइट आंसर दिए हैं अवतल दर्पण में, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, टेस्ला है, वेबर है, आर्ग है या फिर हेनरी है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना, ऑप्शन नंबर ए अधर में लटकना, ऑप्शन नंबर बी सब जगह रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी इधर उधर होना या फिर ऑप्शन नंबर डी संकालु होना। तो 29 का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है त्रिशंकु होना यानी कि अधर में लटकना, तो ए वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, काली मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है, रेतीली मिट्टी में होती है या फिर दोमट मिट्टी में होती है? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है कपास के लिए आप लोगों की काली मिट्टी होती है, इसी को रेगुलर मिट्टी भी अपन कहते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या फिर केरल में है? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? सभी लोग बताएंगे। 42 का राइट आंसर क्या? जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है आपका कहाँ बच्चों? ये कर्नाटक में है। तो 42 का आप लोगों का सी वाला आंसर सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जा सकती है, सोनार द्वारा, रडार द्वारा, डॉपलर द्वारा या फिर लेजर द्वारा? तो 43 का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ए, समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जाती है, तो सोनार द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे चलो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है?
राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, नवेली तमिलनाडु है, कोरबा छत्तीसगढ़ है, या फिर दाभोल महाराष्ट्र है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 44 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, दाभोल महाराष्ट्र। तो डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण पर्वतीय वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, या फिर मरुस्थलों में। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जितने लोगों ने अगर 45 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। तो 45 का यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है दस्त विकिरण से, अवरक्त किरण से, पराबैंगनी विकिरण से, या फिर अंतरिक्ष किरणों से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी लोगों का सी वाला सही हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण से। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट का, कैडमियम का, जस्ता का, या फिर सीसा का। तो 47 इतने तो राइट आंसर दिए हैं। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का ये बना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सभी को पता है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया, 120 से 180 mm ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, या फिर सिलिकॉन होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो 50 का यहाँ पर जितने लोग राइट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम, सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम क्लोराइड का, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक, तो इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है 51 का, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो सभी लोग जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? लोहा, कार्बन और जिंक, लोहा, जिंक और मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम और निकेल, या फिर लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो 53 का बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 53 का जो राइट आंसर होगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, 53 का यहाँ पे डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या फिर निकेल ऑक्साइड। तो 54 का आप जितने लोग राइट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। तो 55 का यहाँ पे इतने लोग राइट आंसर दिए हुए हैं विटामिन के। तो विटामिन के यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? जेंटोफिल, राइबोफ्लोविन, राइक्लोसोस, या फिर कैरोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या फिर अमीनो अम्ल है। एंजाइम मूल रूप से क्या है?
तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है 57 का सी। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं बच्चों, ये प्रोटीन होते हैं। आगे चलेंगे, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कान में बच्चों होती हैं हमारी 6 हड्डियां। याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कान में कितनी हड्डियां होती है, तो स्टेपिस नामक हड्डी भी कान में ही पाई जाती है, ये भी आप अच्छे से याद कीजिएगा इसको। आगे चलेंगे, यहाँ पे पौधों में जाइलम उदक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, पानी, खाद, पानी और खनिज लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। पौधों में जाइलम उदक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो ये पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है, वायवी तना, मूल यानी कि जड़, सल्क पत्र या फिर कली। तो 60 का यहाँ पर इतने लोग राइट आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी सल्क पत्र, सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है या फिर हृदय के द्वारा होता है। ठीक है, तो 61 का यहाँ पे इतना राइट आंसर दिए हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वो होता है अस्थि मज्जा के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता है या फिर इनमें से सभी। तो 62 का यहाँ पे तो राइट आंसर दिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी लोगों का यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने। तो 63 का यहाँ पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 63 का यहाँ पे डी वाला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अली बंधु, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 64 का यहाँ पर जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है महात्मा गांधी, 64 का हमारा सी वाला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो जितने लोगों ने अगर इसका राइट आंसर दिया हुआ है 65 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद, सभी लोगों का अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, फिरोज शाह तुगलक है या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो 66 का इतने राइट आंसर दिए हैं फिरोज शाह तुगलक, सी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के या फिर ख्वाजा उस्मान खुरानी के या फिर ख्वाजा मौदूद के। तो 67 का इतने लोगों ने यहाँ पर अगर राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा उस्मान हुसैनी के। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पे एल्बम डिजाइन टाइट्स के लिए ग्रेमी अवार्ड 2023 किसने जीता है। ठीक है, तो करेंट का ऑप्शन हो जाएगा, ये जीता हुआ है रिकी केज ने जीता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से ऑम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, स्विट्जरलैंड से, स्वीडन से, ब्रिटेन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, बी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है, बाल्कन प्लान बच्चों किससे संबंधित ये पूछा है, तो ये आपका भारत विभाजन योजना से संबंधित है।
ठीक है, भारत विभाजन योजना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर होगा। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अमी इसी ने, ऑप्शन नंबर बी ईसा दहिया ने, ऑप्शन नंबर सी अंशु मलिक ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी साक्षी मलिक ने जीता है। जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है निशा दहिया, ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? एसबीआई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इतने लोगों ने यहाँ पे अगर राइट आंसर दिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सभी लोगों का यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? 1842, 1846, 1850 या फिर 1854। तो 70 का इतने लोग राइट आंसर दिए 1854, यानी कि डी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो ये किया था चीन ने तिब्बत पे 1959 में किया था। ए वाला सभी लोगों का यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया था? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? ठीक है, जो हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हमने, ये आयरलैंड ने किस देश से ग्रहण किए थे? क्वेश्चन काफी बढ़िया है। तो ये उन्होंने किए तो ये स्पेन से किए थे ये, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? मोनरो को, जेनसिंग्स को, सर विलियम हरवन हरकोट को, या फिर रैमजे म्योर को। तो राइट आंसर यहाँ पे सभी लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर ए, मुनरो को। भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये रचना है आप लोगों की सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो जितने भी लोग यहाँ पे 78 का राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? मजाक है, उपहास है, हंसना है, या फिर ठहाका है? तो 79 के इतने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर निकाला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसी की हंसी उड़ाना यानी वाक्यांश का शब्द क्या होगा? उपहास करना। तो 79 का यहाँ पे सभी लोगों का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो ये करती है, हम आपको पहले बता चुके हैं, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, 17.5%। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो 17.5%, याद रखना इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इनका था बच्चों कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी था बच्चों ये पेशे से क्या था? तो ये पेशे से एक नाविक था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? बजरंग पुनिया है, दीपक कुमारी है, पीवी सिंधु है, या फिर नीरज चोपड़ा है? तो 84 का इतने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है नीरज चोपड़ा, ठीक है बच्चों, डी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो सभी लोग जानते हैं भैया, लास्ट टाइम पे रविंद्र जडेजा जी थे अपने, है ना, चेन्नई सुपर किंग। किसको हरा जीता? गुजरात टाइटंस को हरा जीता है। और पिछली बार चैंपियन कौन थी 15वें संस्करण की? तो गुजरात टाइटंस थी, ठीक है। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था, तो ये किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है? तो किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है? ये नहीं किया सकता एक उपभोक्ता का,
ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? ये हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता। किसके अंतर्गत हुई थी बच्चों? ये ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ठीक है, तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा बच्चों आप लोगों का 2026 तक। याद कर लेना, करंट का क्वेश्चन है बेहतरीन वाला ये। ठीक है, 2026 तक यथावत रहने वाली है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 91 का जितने लोग यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो मतलब अभिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित करना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले जिंक, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम आता है लास्ट में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नरेगा का मनरेगा नाम कब कर दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम कब कर दिया गया? तो ये कर दिया था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। जीवन का आधारभूत पदार्थ है, कोशिका द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, या फिर जीव द्रव है? तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग में, नीले रंग में, लाल रंग में, या फिर पीले रंग में? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है बच्चों नीले रंग में। ठीक है, सी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास अपनी आज के हम यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोग करते रहें। थैंक यू बच्चों।